तारीख को जमानत बचाई है, लेकिन उधर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कि भैया अब इनकी जमानत बचाने की मतलब नौबत आ गई है। तो किस बिना पर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? वो बार बार 2004 का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इतनी चरम पर तो पहुंच चुके हैं वो, तो और कहां जाएंगे अब? देखिए, ये शो शुरू होने से पहले आपने 2 सवाल उठाया और उस 2 सवाल पर आपने इनसे राय भी नहीं मांगी और किसी ने जवाब भी नहीं दिया। 2 सवाल आपने उठाया। पहला सवाल, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं मेडिटेशन में, और दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री ने बनारस के लोगों के नाम एक संदेश प्रसारित किया है। जी, आप ये बताइए, ये तीसरा चुनाव प्रधानमंत्री का है, इसके पहले कोई संदेश प्रसारित किया था? अगर नहीं किया था तो इस चुनाव में क्यों जरूरत पड़ गई? अगर 10 लाख वोट इतिहास बनाना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड बात पूरी हो जाने दीजिए, रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। मत काटिए, बात पूरी हो जाने, आप कंप्लीट करिए। मैं गंभीरता से सवाल उठा रहा हूँ, उसको गंभीरता से सुनिए और चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने उठा रहा हूँ कि अगर 10 लाख वोट मिल रहा था तो बनारस के लोगों के नाम संदेश प्रसारित करने की क्या जरूरत थी? और रह गया सवाल कन्याकुमारी जाने का। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं, ये काशी है। काशी के लोग जब विश्वविद्यालय में एग्जाम दे देते हैं तो अपना रिजल्ट ठीक कराने संकट मोचन जाते हैं, और प्रधानमंत्री भी इस बार संकट मोचन गए थे। जरूर उनके रिजल्ट में कहीं कुछ गड़बड़ी है। देखिए, बात आप समझिए। और ये जो मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, भगवान का सहारा आदमी तभी लेता है जब उसके परिश्रम में कमी होती है। 5 साल अगर ईमानदारी से प्रधानमंत्री ने काम किया होता इस शहर के अंदर और इस देश के अंदर, अगर ईमानदारी से काम। अच्छा, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। सुनिए ना, जब आप बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, वो पहुंच चुके हैं उधर, वो पहुंच चुके हैं उधर, और मेरी अरे तो वो पहुंच चुके हैं उसी मेडिटेशन के लिए। तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो रही है, तस्वीरें सामने आनी। तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इस अम्मन मंदिर के बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, और उसके बाद प्रधानमंत्री उतर के सीधे यहाँ पर इस मंदिर में, अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुँचेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री को कई घंटों तक ध्यान में रहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे काशी में आज अपनी सभा करने के बाद आज की दिन की, क्योंकि आज 5 बजे चुनाव प्रचार। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री का 45 घंटे का कार्यक्रम है यहां पर, और अगले 45 घंटे प्रधानमंत्री यहीं पर रहने वाले हैं। इससे पहले अम्मन मंदिर, जिसकी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूं आपको, क्योंकि इस अम्मन मंदिर के बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, और उसके बाद प्रधानमंत्री उतर के सीधे यहाँ पर इस मंदिर में, अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुँचेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री को कई घंटों तक ध्यान में रहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे काशी में आज अपनी सभा करने के बाद आज की दिन की, क्योंकि आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री सभा करने के बाद सीधे करीब 3-3:15 बजे वाराणसी से निकले, और अब प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अम्मन मंदिर में दर्शन करके सीधे प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में आएंगे। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने यहां 3 दिनों तक ध्यान लगाया था, वैसे ही प्रधानमंत्री भी 1 जून तक उसी शिला पर ध्यान मुद्रा में रहने वाले हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद को एक नए भारत का विजन मिला। लेकिन ध्यान से ज्यादा अगर उसका प्रचार होगा तो आपत्ति है। आपत्ति इस बात पर है कि हम किसकी पूजा करके आ रहे हैं आपको नहीं बता सकते, और आप किसकी पूजा करने जा रहे हैं जानने का हमको की बात करिए। पूजा पाठ ये व्यक्तिगत निजी एक-एक करके, बलात्कार जिसने किया, जिसने वीडियो बनाया, एक आदमी अपनी बात बोले तो दूसरे व्यक्ति उसकी बात सुने। देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, काशी के सांसद हैं 2014 से 2019 में, और इस बार भी हमारे उम्मीदवार काशी से वही हैं। तो वो काशी में आके संदेश दें या टीवी पे संदेश दें, ये जो डर है ये बहुत अच्छा है। ये जो डर आया है लोगों में कि संदेश क्यों दे रहे हैं कांग्रेस के भाई साहब, डर हमको नहीं है, डर उनको है। आप देखिए, फिर आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं। देखिए, जब काशी की जनता ने 2014 में भी तय किया, 2019 में भी तय किया, प्रधानमंत्री 5 मिनट के लिए टीवी पे आए और लोग डर गए, विपक्ष डर गया, कह रहे अभी तक तो बम्पर जीत से जीत ही रहे थे, ये तय ही था। कौन ऐसा है भाई साहब, कौन ऐसा है जो बता सके कि
2024 में काशी में प्रधानमंत्री जीतेंगे कि नहीं? 100% जीतेंगे। और एक चीज और 2014 में शिवाजी महाराज की धरती से उन्होंने ध्यान किया, प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में उन्होंने केदारनाथ से ध्यान किया, वो प्रधानमंत्री बन गए। और लिख लीजिए, आज वो कन्याकुमारी विवेकानंद जी के धरती से जा रहे हैं, बैठ के ध्यान कर रहे हैं। फिर इसका मतलब वो संकेत दे रहे हैं कि वो जब जब ध्यान करते हैं, ध्यान रख लो, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए ठीक है कौशिक पांडे जी, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड मैडम प्लीज, अभी आपने जो बयान दिया है कि प्रधानमंत्री 14 और 19 में जीते, 24 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बयान थोड़ा क्लोज करिए। ठीक उसी तरह हिटलर शाही का प्रतीक है, जो प्रतीक नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे ये पब्लिक ने वोट नहीं दिया, काशी की जनता ने 1 तारीख को वोट नहीं दिया और ये प्रधानमंत्री बन गए। ये हिटलर शाही का प्रतीक है। ये काशी की जनता का कॉन्फिडेंस है, वही कॉन्फिडेंस जो तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी को बिल्कुल। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ प्रीति जी। और हिमानी ने जो कहा है, कुछ प्रबुद्ध लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और जो बनारस को बेहतर जानते हैं, समझते हैं, जैसा हम कह रहे हैं प्रचार का शोर थमने वाला है, ध्यान पर ध्यान केंद्रित हो गया है। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इसका निर्णय आप नहीं करेंगे। अच्छी चीजें दिखाई जाए। मटन खाते हुए लालू के घर जाके मटन कैसे बनाया जाए वो दिखाया जाए तो अच्छा लगेगा, और साधना करना दिखाया जाए तो आपको इसका जवाब दीजिए, आपको देना पड़ेगा। आप मटन खाएं। एक मिनट पहले आप उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, देश का मुखिया अगर समाधि अवस्था में जा रहा है, यजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो आपको परहेज क्यों होता है? क्यों आपको मिर्ची? एक बार हिमानी एक बार अनामिका के पास जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है। अनामिका, ओवर टू यू, बताइए जरा, वो तस्वीर दिखाइए, फिर आ रहे हैं मेहमानों के पास। जी अनामिका। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री करीब 5 से 10 मिनट पहले यहाँ पहुंचे हैं और मेरे बिल्कुल दाहिने तरफ वो अम्मन मंदिर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, और उसके बाद सीधे यहाँ से बोर्ड से व्यवस्था देखिए आप, चारों तरफ पुलिस और ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग की जा रही थी और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, सबको और ज्यादा अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। केवल इसी जगह पर ही नहीं, जहां तक मैं देख पा रही हूँ आगे पीछे हर जगह पर पुलिस अलर्ट मोड में, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करीब 15 मिनट पूजा अर्चना करेंगे अम्मन मंदिर में, और फिर सीधे प्रधानमंत्री ये जो बोट है, इस बोट पे सवार होकर यहाँ पर मेरे पीछे आप रॉक मेमोरियल देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री को ध्यान लगाना है। प्रधानमंत्री खास तौर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल मौन व्रत रहेगा। उस समय तक प्रधानमंत्री का किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। इस जगह का खास महत्व है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। महत्व इसलिए है क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रधानमंत्री हमेशा से कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं और